हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी सिविल जज की वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कब तक आ जाएगी। वैकेंसी को लेके काफ़ी सारी अपडेट्स भी हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इसका फैसला था वो भी आना बाकी था, तो वो भी आ चुका है। ठीक है, और बाकी जो क्या क्या अपडेट्स रहेंगी आगे, क्या क्या चेंजेस रहेंगे, ठीक है, वैकेंसी का क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम अपनी टॉपिक पे आते हैं कि जो एमपी सिविल जज जो वैकेंसी है, ठीक है, वो जो वैकेंसी है एमपी की, वो हर साल अपनी वैकेंसी देती है। ठीक है, एमपी पर यहाँ क्या हुआ, जब लास्ट ईयर 2023 में जब ये वैकेंसी निकाली तो उस पर क्या हुआ कि उस पर रोक लगा दी गई। क्यों लगा दी गई? क्योंकि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो क्वालिफिकेशंस हैं, एलिजिबल कौन कैंडिडेट हो सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे। ठीक है, तो उस चेंजेस को लेके ही यहाँ पे जो फैसला है वो रख दिया गया था। रिट पिटिशंस फाइल हो गई थी इसके लिए, पर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया। ठीक है, क्यों नहीं किया गया उसके लिए रीजन भी दिया गया, साथ में 170 पेजों का जजमेंट दे दिया गया। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्या है, उस जजमेंट को ना पढ़ के पूरे, ठीक है, क्योंकि 170 पेजेस पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, जो उसमें से जो चीजें हैं, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल है कि हमें क्या देखना है, ठीक है, वैकेंसी कब आ रही है, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा, ठीक है, इंटरव्यू का क्या रखा, ठीक है, ये सारी चीजें हम निकाल के और वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी कब आएगी इसको हम देखेंगे। वैकेंसी के लिए इन्होंने जो जजमेंट दे दिया है अब, ठीक है, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, तो जो वैकेंसी है आपकी जज सिलेक्शन के बाद ही आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा श्योरिटी के साथ बता रहे हैं, क्योंकि ये जब हर साल वैकेंसी देती है तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। फरवरी में फैसला आना था, उसको भी सुरक्षित रख लिया गया था, अब दिया इन्होंने अप्रैल में। ठीक है, अब उसके बाद भी जो है वैकेंसी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो यही माना जा रहा है कि जब तक जून में जो है इलेक्शन का पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका होगा, तो जस्ट इलेक्शन के बाद ही ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। मतलब आपको जून समथिंग में ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इन्होंने रखा है उसके लिए इन्होंने रीजन भी दिया है कि क्यों रखा है इन्होंने। ठीक है, तो देखो एमपी जो हाई कोर्ट से इनका मानना है कि जो हमने 70% स्कोर लाने के लिए कि थर्ड जो 3 ईयर LLB कर रखी हो या फिर 5 ईयर LLB कर रखी हो, जिस भी कैंडिडेट ने, उसके 70% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे 3 ईयर LLB में क्या है, 6 सेमेस्टर होते हैं या फिर एनुअल एग्जाम होता है। 5 ईयर LLB में क्या है, सेमेस्टर वाइज होती है, 10 सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें तो फिर भी 1% है कि उसमें 70% हो जाती है, पर जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स की हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, फिर उसके रीजन को पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बताया एमपी सिविल जज वैकेंसी की कि जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इनकी 70% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, मतलब 70% जो है इनके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर LLB हो, साथ ही में 3 ईयर की प्रैक्टिस हो। ठीक है, या फिर अगर मान लो 70% नहीं है तो 3 ईयर की आपके पास क्या हो, प्रैक्टिस हो, COP हो। ठीक है, सेकंड चीज ये बताई, अगर ये नहीं है तो ये हो, 6 वकालतनामा हो पर ईयर, ऑर्डर और जजमेंट्स। ठीक है, मतलब 6 वकालतनामा होने चाहिए आपके पास पर ईयर। ठीक है, तो ये 3 चीजें इनमें बताई गई कि या तो 70% हो, या ये नहीं है तो 3 ईयर वाला हो, या फिर 6 वकालतनामा वाला हो। ठीक है, तो ये तीनों में से एक चीज आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए होनी चाहिए। SC ST के लिए जो है 50% रखा गया है। ठीक है, 3 ईयर या फिर 5 ईयर LLB कर रखे हो जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए एज लिमिट है जो यहाँ पे 21 जो है मिनिमम, और जो 35 है वो मैक्सिमम रखी गई है। ये भी बताया कि यहाँ पे कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, ना तो कोई आर्टिकल 16 का वॉयलेशन है, ना आर्टिकल 14 का है, ना आर्टिकल 19(1)G का है। ठीक है, ना ही कोई वॉयलेशन हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही में इंटरव्यू के भी मार्क्स बताए गए कि जो 50 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपके 20 मार्क्स, मतलब 40% जो है आपके पास होना चाहिए।
ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसमें पूरे 170 पेजों में सारी चीजें बताई गई। साथ ही में रीजन बताया गया कि हमने ये सारी चीजें क्यों रखी गई। देखो एमपी जो हाई कोर्ट है, इनका मानना है कि जो भी जजेस जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, जो फ्रेशर जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई भी जो लॉ फ्रेशर है जिसने अभी तुरंत LLB की है, एमपी जज का दिया और बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी बात कर रही है, तो उसमें क्या था, इनके पास ना तो कोई उनकी ट्रेनिंग होती थी प्रॉपर, ठीक है। ट्रेनिंग करवा भी दी पर उनको समझने में, उस जो प्रोसेस है जज वाला वो पूरा समझने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। वो सारी चीजें समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए था। तो इस वजह से बेस्ट जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो लॉ फ्रेशर स्टूडेंट्स है, जो बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको लिया जाए, इसलिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया गया, ठीक है। वो अपना पूरा प्रोसेस समझ सकें, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए भी जब यहाँ से जब उनमें क्वालिटी होगी तो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो क्वालिटी है वो ग्रो अप होगी, ठीक है। तो उस क्वालिटी को लेके जो है वहां पे क्या है, स्टेट क्या चाहती है कि बेस्ट जजेस हो, ठीक है। जो जजमेंट है वो भी बेस्ट जाए, क्वालिटी जजमेंट्स हो सारे, ठीक है। तो ये क्या है, बेस्ट कैंडिडेट को जजेस के लिए लिया जाए। जो फ्रेशर लॉ ग्रेजुएट है उनके लिए 2 ईयर की ट्रेनिंग का भी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। साथ ही में जो क्वालिटी जजेस हैं उनमें रहे, ठीक है, कोई भी जो चीजें हैं वो सीखे हुए हो, ठीक है। उनको लोअर जो जजेस होते हैं वो नहीं चाहिए जो लोअर मार्क्स के साथ पास हुए हो, ठीक है। उनको चाहिए कि 70% मार्क्स के साथ हो, ठीक है, या फिर 3 ईयर की प्रैक्टिस हो, कि उनको जो पूरी लॉ की नॉलेज है, कोर्ट की जो नॉलेज है, प्रोसेस की नॉलेज है, वो सारी उनमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस वजह से ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। 170 पेज में यही चीजें बता रखी है, ठीक है। कुछ पेजेस में तो जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल की थी उनके बारे में बता रखा है, ठीक है। रिट पिटिशन का जो नंबर है वो 15 है, वो भी आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे एमपी हाई कोर्ट के, ठीक है। वहां पे पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, वो बता रखा है जो हमने आपको बताया अभी। साथ ही में ये भी बताया कि जो रिट पिटिशन जितनी भी फाइल हुई थी उनको उन्होंने खारिज कर दिया। वैकेंसी है जो कि यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये हर साल वैकेंसी देते हैं तो अभी तक तो बहुत लेट हो चुका, तो जस्ट आपको जून में देखने को मिल जाएगी वैकेंसी जहां तक है, ठीक है। बाकी जो भी अगर अपडेट्स आती है एमपी के थ्रू से, जो भी हाई कोर्ट सिविल जज वैकेंसी के थ्रू से, तो हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।